हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में जो 2019-22 का आपका ऑनलाइन फॉर्म भराना था, 30 अक्टूबर तक लास्ट डेट था, उसका लिंक को एक्टिवेट कर दिया है। इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल्स में एक बच्चे का फॉर्म भर के दिखाएंगे। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा से पल पल की खबरें पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम एक ऐप होता है, उसको इंस्टॉल कीजिए, वहाँ पर सर्च कीजिए VKSU वाला ऑफिशियल। लगभग 6000 छात्र मिलेंगे, वहां पर जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी लाइक कर सकते हैं। तो चलिए यहां पर स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरते हैं। सबसे पहले आपको गूगल पर जाना है और टाइप करना है exam.vksu ऑनलाइन। क्या टाइप करना है? exam.vksu ऑनलाइन। डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक प्रोवाइड करा देंगे। जैसे ही आप exam.vksu ऑनलाइन पर क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपको यहां पर क्लिक कर देना। यहां पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरह का डाउट नट। अगर स्टूडेंट्स कोई भी क्वेश्चन में फंस गए हो तो क्वेश्चन को क्रॉप करो, मात्र 5 सेकंड में सॉल्यूशन मिलेगा। चाहे वो क्वेश्चन CBSE बोर्ड का हो, बिहार बोर्ड का हो, क्लास 6 से 12, नीट IIT JEE मेंस एंड एडवांस का क्वेश्चन हो, फिजिक्स का क्वेश्चन हो, केमिस्ट्री का क्वेश्चन हो, मैथ का, बायोलॉजी का, कोई का भी क्वेश्चन अगर नहीं बन रहा है तो क्वेश्चन को क्रॉप करो, मात्र 5 सेकंड में सॉल्यूशन मिलेगा। क्लास 9 से 12 हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में डेली लाइव क्लास चल रहा है डाउटनट पर। डेली 3 करोड़ छात्र डाउटनट से तैयारी कर रहे हैं, तो आज ही डाउनलोड कीजिए डाउटनट ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जैसे ही आप exam.vksuonline.in पर क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको जो 3 हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई दे रहा है, यहाँ वाला, इस पर आपको क्लिक कर देना। इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है फिल न्यू फॉर्म, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर बगल में आपका दिखाई देगा फिल UG एग्जामिनेशन फॉर्म। अगर यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है तो आपको नीचे आना है, यहाँ पर कॉलेज पोर्टल पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप कॉलेज पोर्टल पर क्लिक कीजिएगा उसके बाद यहाँ पर आपको 3 डॉट पर क्लिक करना है। 3 डॉट पर क्लिक करके नीचे आना है और यहाँ पर आपको फिर फिल न्यू फॉर्म पर आपको क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ से आपका UG PG सेमेस्टर एग्जाम फॉर्म आ जाएगा, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने का ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग को पूरा डिटेल्स को फिल करना है। यहाँ पर आपको सबसे पहले एग्जाम टाइप में सेलेक्ट करना है। अगर आप UG रेगुलर स्टूडेंट हैं, मतलब 2019-22 के छात्र हैं, तो यहाँ पर UG रेगुलर पर क्लिक कीजिएगा। अगर आप फेल स्टूडेंट हैं, मान लीजिए 18-21 सत्र में फेल हो गए हैं, 17-20 सत्र में फेल हो गए हैं, तो यहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा। अगर आप प्रमोट हो गए हैं तो यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। तो ये फ्रेश स्टूडेंट है 19-22 के, तो हम लोग UG रेगुलर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से आपको कोर्स को सेलेक्ट कर देना है। कोर्स आपका क्या है? तो इनका BA ऑनर्स है, ईयर 1, तो ये यहाँ पर इनको सेलेक्ट करना है। आपका जो भी BCom ऑनर्स है, BSc ऑनर्स है या जनरल कोर्स है, जो भी आपका कोर्स है यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए यहाँ पर BA ऑनर्स ईयर 1 पर सेलेक्ट कर लिए। अब यहाँ पर आपको सर्च यहाँ पर करना है। सर्च में क्या लिख रहा है? स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर से सर्च करना चाहते हैं या URN नंबर से? तो ये स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर से करना चाहते हैं, तो यहाँ पर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर पर आपको क्लिक कर देना है। जो लोग URN नंबर से करना चाहते हैं URN नंबर से भी कर सकते हैं। अब चलिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर जो मिला है उसको यहाँ पर टाइप कर देते हैं, 19201121282। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको फादर्स नहीं तो मदर्स, कोई एक का नाम डालना है। चलिए इनका यहाँ पर मदर्स नेम डाल देते हैं। कोई एक आपको डालना है, या फादर्स नेम डालिए या आप मदर्स नेम डालिए। उसके बाद देखिए नीचे जो यहाँ पर कैप्चा दिखाई दे रहा है, इस कैप्चा को यहाँ पर डाल के सर्च पर क्लिक करना है। कैप्चा क्या है? 3 कैपिटल E कैपिटल D कैपिटल E कैपिटल T। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पर सर्च पर क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर ये देखिए पूरा आपका डिटेल्स शो होने लगा। यहाँ पर आपका जो भी स्टूडेंट नेम है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये सब शो होने लगा है। आपको यहाँ पर रोल नंबर आपको नहीं भरना है। जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो विश्वविद्यालय आपका रोल नंबर जारी करेगा। उसके बाद देख सकते हैं फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सब मिलान कर लीजिएगा। अगर कुछ भी गलती है तो आप विश्वविद्यालय में संपर्क कीजिएगा, अपने संबंधित कॉलेज में संपर्क कीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर UG रेगुलर हो गया, BA ऑनर्स ईयर 1 हो गया। अब देखिए नीचे आना है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है कि जो मैंने यहाँ पर देखा है सारा सही है। उसके बाद यहाँ पर प्रोसीड टू फॉर्म जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इस पर आपको क्लिक कर देना। इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, VKSU रजिस्ट्रेशन नंबर तो हाँ है, आपने अभी डाला है। प्रीवियस VKSU रोल नंबर, जो देखिए ये आपको नहीं डालना है, आप तो VKSU के छात्र हैं नहीं, आप 12th पास आउट के बाद सीधे यहाँ पर आए हुए हैं, तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं भरना है। उसके बाद देखिए नीचे आना है, पूरा डिटेल्स आपका यहाँ पर भरा रहेगा। अब यहाँ से आपको भरना शुरू
शुरू करना है। देखिए यहाँ पर आपको नेशनलिटी सेलेक्ट कर देना है। जो देखिए यहाँ पर जो स्टार बना हुआ है वही मैंडेटरी है, वही ज़रूरी है भरना आपको। तो यहाँ से आपको नेशनलिटी में जो भी आप इंडियन है तो इंडियन कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से आपको डोमिसाइल स्टेट सेलेक्ट करना है, किस राज्य के हैं आप, किस राज्य का आपका डोमिसाइल है। बिहार के हैं तो बिहार पर सेलेक्ट कीजिएगा, दूसरे राज्य वाले दूसरे राज्य पर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको रिलीजियन अपना धर्म को सेलेक्ट कर लेना है। ये हिंदू है तो हिंदू पर करेंगे, जो लोग मुस्लिम हैं मुस्लिम पर करेंगे, क्रिश्चियन वाले क्रिश्चियन पर, सिख वाले सिख पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको अपना एड्रेस डालना है, जो भी आपका एड्रेस है यहाँ पर डालना है। और अगर आपका करेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो दोनों को आप सेम डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने देख सकते हैं, यहाँ पर हम लोगों ने करेंट एड्रेस डाल दिया है। इनका करेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो इसी को हम लोग कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर परमानेंट एड्रेस में इसको पेस्ट कर देंगे। देख सकते हैं यहाँ पर इनका एड्रेस हो गया। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर शो हो रहा है, यहाँ पर आपका ईमेल आईडी शो हो रहा है। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको मीडियम मतलब किस मीडियम में आप परीक्षा देना चाहते हैं। यहाँ पर आपको अगर हिंदी मीडियम में देना चाहते हैं तो हिंदी मीडियम कीजिएगा, इंग्लिश मीडियम में देना चाहते हैं तो इंग्लिश मीडियम कीजिएगा। ये हिंदी मीडियम में देना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ पर हिंदी मीडियम कर लिए। यहाँ पर आधार नंबर डालना है, डाल भी सकते हैं नहीं भी डाल सकते हैं। जहाँ आपका स्टार बना रहेगा वही आपका डालना जरूरी है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नीचे आना है। नीचे आपको यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको सब्जेक्ट चूज करना है कि आपका ऑनर्स क्या है। यहाँ पर ऑनर्स, यहाँ पर आपका 2 सब्सिडी जो होता है उसको सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको कंपोजिशन सेलेक्ट करना है। मान लीजिए कोई का 100 नंबर कंपोजिशन है तो एक ही में हो जाएगा, लेकिन कोई का 50 नंबर का हिंदी है 50 नंबर इंग्लिश है तो अलग अलग सेलेक्ट करना होगा। तो चलिए इनका कंपोजिशन सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद सब्सिडी, उसके बाद ऑनर्स। तो सबसे पहले ऑनर्स इनका क्या है तो इनका हिस्ट्री ऑनर्स है, तो यहाँ पर हम लोग हिस्ट्री ऑनर्स सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका सब्सिडी में इनका क्या है तो सब्सिडी में इनका पॉलिटिकल साइंस है और दूसरा सब्सिडी में इनका है साइकोलॉजी। क्या है दूसरा सब्सिडी में इनका साइकोलॉजी है, तो यहाँ पर हम लोग साइकोलॉजी पर क्लिक कर दिए। उसके बाद देखिए इनका कंपोजिशन में क्या है तो कंपोजिशन में इनका हिंदी कंपोजिशन 100 मार्क्स है। तो देखिए यहाँ पर सेलेक्ट हो गया। तो देखिए यहाँ पर ऑनर्स, सब्सिडी 2 पेपर और कंपोजिशन सेलेक्ट हो गया। अब आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको डिटेल्स भरना है लास्ट क्वालिफिकेशन का। या हाई स्कूल में आप यहाँ पर 10th का सबसे पहले बोर्ड डालिए, जो बोर्ड से आप 10th किए हैं। तो ये बिहार बोर्ड से ही किए हैं तो यहाँ पर BSc डालेंगे। जो लोग CBSE से किए हैं वो लोग CBSE डालिएगा। उसके बाद 10th का यहाँ पर आपको रोल नंबर डालना है। क्या डालना है 10th का आपको यहाँ पर रोल नंबर डालना है। तो चलिए इनका 10th का रोल नंबर हम लोग डाल देते हैं 1701161। उसके बाद पासिंग ईयर, तो ये 2017 में पास हुए हैं तो जो साल पास हुए हैं यहाँ पर डाल दीजिएगा। उसके बाद कितना इनका मार्क्स आया है तो इनका 269 मार्क्स आया हुआ था, 269। और मैक्सिमम मार्क्स कितना का परीक्षा हुआ था तो 500 का परीक्षा हुआ था। अब चलिए इंटर का इनका डालते हैं। इंटर में भी इनका बोर्ड BSc भी था। जो भी आपका बोर्ड है आप लोग बोर्ड डाल दीजिएगा। उसके बाद इंटर में इनका यहाँ पर रोल नंबर पूछ रहा है तो इंटर में इनका रोल नंबर था 19030462। उसके बाद इंटर ये 2019 में पास आउट हुए हैं तो जो साल पास हुए यहाँ पर डाल देना है। और इंटर में इनका मार्क्स था 325, कितना में तो 500 में। तो आपको यहाँ पर देखिए जो मैक्सिमम मार्क्स है जितना का परीक्षा हुआ है उतना डालना है और जितना नंबर आया हुआ है उसको ऑब्टेन मार्क्स में डालना है। उसके बाद देखिए नीचे आना है। अब देखिए यहाँ पर आपको फोटो और यहाँ पर आपको सिग्नेचर डालना है, लेकिन फोटो और सिग्नेचर आपका 20 KB के अंदर में होना चाहिए। तो कैसे हम लोग फोटो को 20 KB में करेंगे चलिए आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। सबसे पहले अपने मोबाइल से आपको फोटो और एक सफ़ेद पेपर पर आपको सिग्नेचर कर लेना है और उसको बढ़िया से फोटो ले लेना है। और कैसे उसको 20 KB से कम में कन्वर्ट करना है चलिए आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर जाना है और सर्च करना है क्यू रिड्यूसर लाइट ऐप। क्या है सर्च करना है क्यू रिड्यूसर लाइट। डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक प्रोवाइड करा देंगे, वहां से इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। और हमने इंस्टॉल किया है तो हम चलिए इसको ओपन करते हैं। इसको जैसे ही आप ओपन कीजिएगा तो यहाँ से जो भी फोटो और सिग्नेचर को आप अच्छा से लिए हैं गैलरी में रखे हैं तो यहाँ पर आपको चूज फोटो पर क्लिक करना है। और यहाँ से चूज फोटो पर जैसे ही क्लिक कीजिए तो गैलरी से आपको फोटो को ले लेना है। चलिए गैलरी से सबसे पहले हम लोग फोटो को लेकर 20 KB में कन्वर्ट करते हैं।
तो देख सकते हैं इनका फोटो को हम लोगों ने ले लिया है और इसको हम लोग को कितना में कन्वर्ट करना है, 20 KB से कम में। तो चलिए यहाँ पर 18 KB में हम लोग लिख दिए और यहाँ पर जैसे ही आप स्टार्ट पर क्लिक कीजिएगा ये आपका फोटो 18 KB में कन्वर्ट हो जाएगा। देख सकते हैं ये कन्वर्ट हो रहा है और ये आपका 18 KB में कन्वर्ट हो गया। ये आपका फोटो 18 KB में कन्वर्ट हो गया। अब चलिए इस फोटो को वहाँ पर हम लोग फॉर्म में डाल देते हैं। उसके बाद सिग्नेचर को जो व्हाइट पेपर पर किए हैं उसको भी 20 KB से कम में ऐसे ही कन्वर्ट करेंगे। हम लोगों ने अभी अभी जो फोटो को 20 KB से कम में कन्वर्ट किया है, चलिए यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करके फोटो को लेकर यहाँ पर अपलोड करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोगों ने अभी अभी फोटो को यहाँ 20 KB से कम में कन्वर्ट किया था, यहाँ पर अपलोड कर दिया है। अब चलिए सिग्नेचर को भी 20 KB से कम में बनाते हैं, उसके बाद यहाँ पर अपलोड करते हैं। तो व्हाइट पेपर पर जो से आप सिग्नेचर किए हैं उसको भी यहाँ पर चलिए क्यू रिड्यूसर लाइट ऐप से यहाँ पर चूज फोटो पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको गैलरी से ले लेना है। उसके बाद इसको भी 20 KB से कम में चलिए कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हम लोगों ने गैलरी से यहाँ पर सिग्नेचर को ले लिया है, चलिए इसको भी हम लोग 20 KB से कम में कन्वर्ट करते हैं। तो 20 KB से कम में कन्वर्ट करते हैं, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, मान लीजिए 17 KB में इसको कन्वर्ट करते हैं। और जैसे ही यहाँ पर 17 KB लिखिएगा उसके बाद स्टार्ट पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा ये आपका ऑटोमेटिक 17 KB में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपका गैलरी में आ जाएगा। अब चलिए इसको हम लोग अपलोड कर देते हैं। तो अभी अभी हम लोगों ने जो सिग्नेचर को 20 KB से कम में कन्वर्ट किया है, चलिए यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करके उसको यहाँ से लेकर अपलोड करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोगों ने फोटो और सिग्नेचर को अपलोड कर दिया है। अब यहाँ पर जो कैप्चा दिखाई दे रहा है इस कैप्चा को यहाँ पर डाल देना है, 9 कैपिटल P कैपिटल V 989। और जैसे ही आप पूरा डिटेल्स को भरिएगा तो उसके बाद आपको यहाँ पर जो सेव फॉर्म दिखाई दे रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना। इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरह का देखिए आपका इंटरफेस ओपन होगा। ये आपका फॉर्म नंबर है, फॉर्म नंबर को ध्यान में रखिएगा। पूरा आपका देखिए डिटेल्स शो होने लगा है, स्टूडेंट नेम, कैटेगरी, कॉलेज का नाम, एग्जाम टाइप, यहाँ पर सब सब्जेक्ट में देखिए आपका जो भी ऑनर्स है, हिस्ट्री में आपका मान लीजिए ऑनर्स इनका था, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस साइकोलॉजी इनका सब्सिडरी था, हिंदी कंपोजिशन था, पूरा इनका शो होने लगा। अब देखिए इनका 200 रुपया फी लग रहा है, मार्कशीट फी 75 रुपया, लेवी फी 60 रुपया, रेमिटेंस फी 60 रुपया, मतलब टोटल 395 रुपया इनका फीस लग रहा है। तो यहाँ पर आपको पे नाउ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप पे नाउ पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने का ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से आपको फीस को पेमेंट कर लेना है। अगर आप डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हो तो यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, यूपीआई से करना चाहते हो तो यहाँ पर, नेट बैंकिंग से क्लिक करना चाहते हो तो यहाँ पर। हम लोग यहाँ पर डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको डेबिट कार्ड का कार्ड नंबर, एक्सपायरी, जो पीछे तीन डिजिट का आपका CVV नंबर रहता है उसको डालना है और यहाँ पर जो कार्ड में आपका नाम है उसको डालकर यहाँ पर चलिए प्रोसीड पर क्लिक करते हैं। हम लोगों ने देख सकते हैं पूरा डिटेल्स को डाल दिया है। चलिए यहाँ पर अब जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपके मोबाइल पर एक OTP जाएगा, उस OTP को यहाँ पर डाल के चलिए मेक पेमेंट पर क्लिक करते हैं। OTP देखिए आ गया, OTP आपके मोबाइल पर OTP आएगा, उसी OTP को यहाँ पर डालना है। तो चलिए OTP आ गया है, चलिए यहाँ पर डाल लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोगों ने OTP को डाल दिया है। चलिए यहाँ पर जैसे ही मेक पेमेंट पर क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपका पेमेंट प्रोसेस में है, आपको रुके रहना है और देख सकते हैं आपका पेमेंट हो गया। यहाँ पर आपका पेमेंट का लिख दिया कि थैंक यू सूर्यभान सिंह, योर पेमेंट स्टेटस सक्सेसफुली। देख सकते हैं पेमेंट हो गया है। अब यहाँ पर आपको प्रिंट एग्जामिनेशन फॉर्म, जो भी आप फॉर्म भरे हैं यहाँ से आपको प्रिंट कर लेना है इसको। इस पर जैसे ही रेड वाला पर क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है डाउनलोड प्रिंट फॉर्म पर। तो देखिए जो आप फॉर्म भर लिए तो इसका हार्ड कॉपी जो आपको मिल रहा है, हार्ड कॉपी का आपका फोटो कॉपी, 12th का मार्कशीट का फोटो कॉपी, जाति का फोटो कॉपी, उसके बाद एडमिशन रसीद का फोटो कॉपी, ये 4 चीज़ को लेके कॉलेज में जाके सत्यापित करा लेना है। कल ही आपको महाराजा कॉलेज का पूरा डिटेल्स में बताया है कि महाराजा कॉलेज ने नोटिस जारी कर दिया था कि जो ऑनलाइन फॉर्म भरा था उसको सत्यापन कराइए और सत्यापन कराने के बाद ही आपका एडमिट कार्ड आएगा। तो फॉर्म को सत्यापन जरूर कराइएगा। और जो लोग फेल्ड स्टूडेंट हैं या प्रमोटेड स्टूडेंट हैं उनको कैसे फॉर्म भरना है तो ये मैं UG रेगुलर का भर के आपको दिखाया हूँ। UG रेगुलर के नीचे ही ऑप्शन खुल रहा था, फेल का, प्रमोटेड का, उनको भी ऐसे ही फॉर्म को भर लेना है। आई होप वीडियो में दी गई जानकारी अच्छा लगी हो तो हमें अप्रिशिएट करने के लिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जो भी आपका डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, हमारी टीम आपको रिप्लाई देगी।
सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, आप एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा का मेंबरशिप ले लीजिए। बहुत सारे बच्चे कॉल मैसेज करके सवाल करते हैं, जो भी आपका यूनिवर्सिटी का बीए बीएससी बीकॉम का डाउट रहता है, बहुत सारे बच्चे कॉल करते हैं। लगभग डेली 300 से 400 कॉल आता है, जिसे पिकअप करना संभव नहीं रहता है। तो आप लोग के लिए हमारी टीम 24/7 वर्क करेगी। तो आप एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा का मेंबरशिप ले लीजिए। आप पेटीएम, गूगल पे, फ़ोनपे पर इसी नंबर पर आपको पेमेंट करना है। 50 रुपीज़ आपको एक बार पेमेंट करना है। उसके बाद आप इस पेमेंट को इसी नंबर पर व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। उसके बाद आपका नंबर को सेव कर लिया जाएगा। उसके बाद जो भी आपका डाउट है एडमिशन से रिलेटेड, एग्जामिनेशन से रिलेटेड, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, आप पूछ सकते हैं। आपका नंबर को सेव कर लिया जाएगा। आप जब भी कॉल कीजिएगा आपको रिस्पांस मिलेगा। मान लीजिए व्यस्तता के कारण अगर आपका कॉल नहीं उठता है तो आपको कॉल बैक जरूर किया जाएगा और आपका जो भी प्रॉब्लम है उसको ज़रूर हमारी टीम के द्वारा रिजॉल्व किया जाएगा। देखिए बहुत सारा कॉल आता है, हम लोग प्रयास करते हैं कि सबका कॉल को रिस्पांस दिया जाए, व्हाट्सएप पर मैसेज को रिस्पांस दिया जाए, ईमेल पर रिस्पांस दिया जाए, लेकिन संभव नहीं रहता, अभी समझ सकते हैं। इसलिए हम लोग मेंबरशिप प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं, जिससे एक टीम हम लोग बैठा दें और आपका जो भी डाउट है हमारी टीम आपका डाउट को रिजॉल्व कर देगी।